जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे प्यारे दोस्तों हम संधि वाला। तो यहाँ पे संधि के टॉपिक को आज कंप्लीट करना है और जिसमें पहले पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि के बारे में। इस क्लास को केवल वही बच्चा अटेंड करे जिसको संधि के आधार पे 60 टॉपिक अपने कंप्लीट करने हैं और बाकी आज संधि कंप्लीट करने के बाद में नए टॉपिक हम लेंगे नए सेक्शंस के। ठीक है, तो इस टॉपिक को कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस पर डिपेंड रहने वाले जो 60 टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन आपके सही हो जाए और आगे जो टॉपिक होंगे उनकी कंडीशन आपको समझ में आ जाए। तो पहली कंडीशन क्या है जी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में शब्द का अर्थ बनाने के लिए शब्द का अर्थ बनाने के लिए परिवर्तित हो जाता है। शब्द का अर्थ बनाने के लिए परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में शब्द का अर्थ बनाने के लिए परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होगा जी? वागीश वांग में, जगदीश जगन्नाथ, ईषडानंद और षण्मास। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें बताइए जी कौन सी संधि है, तो आप क्या करोगे? जो आपको दिया गया है पहले उसको उसी रूप में लोगे। ये इस रूप में दिए हुए हैं ना, जगदीश जगन्नाथ, ये क्या है? षडानंद, और ये क्या है? षण्मास। ठीक, ये क्या है जी? यहाँ वाक और ईश है, ये भी वाक और में, जगत और ईश है, ये जगत और नाथ है, ये षड और आनंद, और ये षट और मास। इनमें से इनका सही संधि विच्छेद जो है दोस्तों, वो सही संधि विच्छेद ये है। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके शब्द बना। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल गया। यहाँ पहला अपने वर्ग के पांचवें में, यहाँ पहला अपने वर्ग के तीसरे में, यहाँ पहला अपने वर्ग के पांचवें में, पहला अपने वर्ग के तीसरे में, यहाँ पहला अपने वर्ग के पांचवें। कै वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है कै ख गे होता है, ऐसे ही यहाँ कै वर्ग का पांचवा वर्ण कै ख गे गे होता है। टे थे दे धे तीसरा हो गया, टे थे दे धे ने पांचवा हो गया, टे ठे डे डे तीसरा हो गया, टे ठे डे डे ने पांचवा हो गया। या तो आप ये कहो कि यहाँ पर तीसरा पहले में बदला है, या ये कहो कि पहला पांचवे में, बात एक ही है। जब वो ये देगा तब आप कहोगे कि यहाँ पहला तीसरे में बदल गया। जब वो ये देगा पूछेगा इसका संधि विच्छेद बताओ, तब आप कहोगे कि तीसरा पहले में बदल गया।
ये क्या थी जी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में शब्द का अर्थ बनाने के लिए परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ क्योंकि इसका तो मीनिंग है ही नहीं है, इसका दोस्त इसका तो मीनिंग है ही नहीं है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण ये रे ले वे या ऊष्म वर्ण से है में से कोई एक आए तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार, सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन, उपसर्ग में के अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा जी, इसमें परिवर्तन होगा, यहाँ पे संयोग, संरक्षण, संलग्न और संवाद। यहाँ पर क्या है जी, सम और योग, सम और रक्षण, सम और लगन और सम और वाद। यहाँ पर क्या है, मैं के बाद ये है, मैं के बाद रे, मैं के बाद ले, मैं के बाद वे, ये व्यंजन है। वहां भी व्यंजन परिवर्तन हो रहे थे तो व्यंजन संधि हो गई। तो ये भी क्या है जी, दोनों के दोनों व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो गई। तो जहाँ दोनों में से कोई एक व्यंजन हो या दोनों व्यंजन हो तो क्या कहलाएगी हमारी व्यंजन संधि। तो यहाँ सम उपसर्ग के बाद में ये आ गया, रे आ गया, ले आ गया, वे आ गया, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसीलिए सम उपसर्ग के इस वाले में का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ, इस वाले में का अनुस्वार में परिवर्तन। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरे एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल कौन से हैं जी हमारे, यहाँ शब्द आ गया हमारा सन से, संसार और सनहार, ऐसे करेंगे। ये सम और ये सम और छार और ये सम और हाथ, ये ध्यान रखना है। मैं के बाद में से आया है, मैं के बाद में से, मैं के बाद में से, इसलिए इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो गया, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन, ये भी व्यंजन संधि हो गई। कैसे है जी व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं के बाद में तय हो, यहाँ भी सम उपसर्ग के बाद में से है, यहाँ भी मैं के बाद में है, और इसका कोई एग्जाम्पल बनता नहीं। तो हमने आपको इसका 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 एग्जाम्पल दिखाया, इसका इसका और इसका एग्जाम्पल दिखाया। तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार में परिवर्तन कब होगा, जब मैं के बाद में ये रे ले वे अंतस्थ वर्ण आ जाए
या फिर ऊष्म व्यंजन से और है आ जाए। दूसरी कंडीशन हो गई। इसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या है? यदि सम उपसर्ग के बाद मैं से बना शब्द आए तो सम उपसर्ग के मैं का परिवर्तन अनुस्वार में न होकर मैं का द्वित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो गया? सम्मान, सम्मोहन, सम्मति। ठीक है जी। सम और मान है, सम और मोहन है, और सम और मति है। यहाँ पर क्या है? मैं के बाद में मैं के बाद में मैं के बाद में मैं आ गया। क्लियर? तो मैं के बाद में क्या आ गया जी? यहाँ पे मैं आ गया। मैं के बाद तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैं के बाद में अगर मैं आएगा तो मैं का द्वित हो गया। यानी कि मैं का द्वित का मतलब क्या होता है? व्यंजन के दो रूप, पहले स्वर रहित आ जाए, स्वर रहित व्यंजन, और यहाँ पे क्या आ जाए? स्वर सहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है? जी जी, हाँ मुझे भी पता है जी। कुणाल जी संधि चैप्टर हो गया है, फिर भी पढ़ा रहे हैं दोबारा से। ठीक है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो और इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाने हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ तो मैंने कल भी बताया था, आज भी है, जिन्होंने संधि को पढ़ लिया है। हालांकि अगर मैं क्वेश्चन कराऊँ संधि की तो सही नहीं होंगे, वो बात अलग है। हालांकि आपने संधि पढ़ ली है, एक नहीं, जब मैंने पढ़ाई थी उससे पहले भी आप 10 बार पढ़ चुके थे। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपने 10 बार नहीं पढ़ा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, सभी ही लाइफ में 10 से 15 बार पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसके बावजूद जब क्वेश्चन कराने लगे तो फिर क्वेश्चन सही नहीं हुए। ठीक है, उसका रीजन पता है क्या है? लॉजिकली नहीं पढ़ते वो चीज़ों को। तो जिसने संधि पढ़ ली है वो आए कल लाइव क्लास में। ठीक है, आज वो आराम करे, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर ले। ठीक, यहाँ कमेंट ना करे बार बार, अदरवाइज आईडी ब्लॉक हो जाएगी। जी, एक ही कमेंट को 3 से ज्यादा बार अगर करते हैं तो उसके 2 नुकसान हैं। एक नुकसान है कि उसके अंदर बंदर की प्रवृत्ति है, बार बार चीज़ों को रिपीट करने की, क्योंकि बंदर एक ऐसा जानवर है जो किसी एक चीज़ को अनेक बार रिपीट करता है। और दूसरा नुकसान ये है कि आईडी 15 दिन के लिए ब्लॉक हो जाती है, फिर कोई भी क्लास 15 दिन तक आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि बाकी बच्चों के कमेंट लेने हैं जिनको संधि पढ़ना है दोबारा से। ठीक है, तो सम और मान, सम मोहन है, सममति है, तो स्वर रहित और स्वर सहित है। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पूछने लगूँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं 20 क्वेश्चन पूछूँ तो 20 में से आप 18 के आंसर नहीं दे पाओगे।
उसका रीजन यही है कि मुझे भी पता है मैं किन को पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन है, यदि किसी वर्ण के बाद, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में चय आ जाता। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। वृक्षाया तरुच्छाया मातृ, और यहाँ पे पितृच। ये 5 शब्द दिए, इसमें से आपसे पूछा गया है जिन्होंने संधि को पढ़ लिया है भाई अनेक बार, उनको आंसर देना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो गलत भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने पढ़ लिया है, ये 5 शब्द लिखे हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन कौन सी है, कौन से शब्द इसमें शुद्ध लिखे हुए हैं। क्या ये सारे ही शब्द शुद्ध लिखे हैं? आप इसको ए बी सी डी और ई भी मान सकते हो, या फिर 1 2 3 4 5 के रूप में भी। जी जी जी, इनमें से सही शब्द, वेरी गुड। 1 सही है, 2 सही है, ठीक है जी, वेरी। तो नीरज ने तो आंसर दे दिया, बाकी बच्चे कहाँ गए भाई? वेरी गुड। और चलो अब यहाँ पे आ जाओ। इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? 1 2 या कौन कौन, जरूरी नहीं है एक ही हो, इनमें से। वेरी गुड। क्लियर? इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है जल्दी, जरूरी नहीं एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, ये उन्हीं को देना है आंसर जो पढ़ चुके हैं अनेक बार। इसमें एक शब्द गुरु है, दूसरा उपदेश है, इधर से ऊ लेके आए, यहाँ बनेगा बड़ा ऊ। और जब बड़ा ऊ बनेगा तो यहाँ गलती है इसकी, ये इसकी वजह से गलत हो गया। ये जो वृक्ष छाया है, ये वृक्ष और छाया इधर से है, इधर से 6, ये ऊपर कह रहा है यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए, स्वर के बाद 6 आ गया तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ इन दोनों के बीच में 6 आएगा, ठीक है जी, ये भी गलत था। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये तरु है और छाया है, यहाँ पे ऊ के बाद में 6 आया, इसलिए ये भी गलत है क्योंकि यहाँ भी इन दोनों के बीच में 6 आएगा।
ये क्या है, मात्र और छाया है, यहाँ पर री है, स्वर के बाद में छ आएगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ छ आएगा, ये भी गलत है। इसके बाद में पितृ और छाया है, यहाँ पर ये री है, इसके बाद छ वर्ण है, ये भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में छ आएगा। तो इसका मतलब क्या था कि इसमें से पांचों में से कोई भी सही नहीं था। इनमें गलती क्या थी, इसमें भी बीच में छ है, इसमें भी बीच में छ है, इसमें भी बीच में छ आएगा, और यहाँ पे छोटा जो ऊ था उसके स्थान पे बड़ा ऊ आएगा, क्योंकि दो छोटे ऊ मिलके बड़े बनते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है जी, ठीक है। अब ये जो शब्द बना है ये गुरु और उपदेश से मिलके बना है, तो यहाँ पर छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ, और ये आपका बड़ा ऊ ये रहा, इसलिए वर्तनी सही है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये तरु है और इधर क्या है आपका छाया है, इधर से छोटा ऊ आएगा, इधर छ आएगा, तो फिर यहाँ बड़ा ऊ कैसे आ गया, जब तरु में छोटा ऊ है, तो ये वर्तनी आपकी गलत है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये दूर है और ये आपका उपयोग है, और यहाँ पर ये रे आ गया, इधर से आपका ऊ आ गया, रे और ऊ मिलके छोटा ऊ बना, इसमें बड़ा ऊ है जो कि ये गलत वर्तनी है। इसके बाद में पितृ और जो छाया शब्द है, यहाँ पर ये वाला आपका री है, ये वाला छ है, तो जब री आपका यहाँ छोटा है तो फिर यहाँ बड़ा ई कहाँ से आया, ये भी आपका गलत है। इसमें से केवल पहला सही था, बाकी सारे गलत थे, और इसमें से प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे गलत थे। क्लियर। यहाँ पे दो स्वरों का मेल हुआ है इसलिए स्वर संधि है, यहाँ एक स्वर के साथ व्यंजन आया है इसलिए व्यंजन संधि, स्वर के साथ व्यंजन है व्यंजन संधि, स्वर के साथ व्यंजन है व्यंजन संधि, स्वर के साथ व्यंजन है व्यंजन संधि, इसीलिए यहाँ इन सब के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे इनकी जो सही वर्तनी बनेगी वो सही वर्तनी क्या बनेगी, वृक्ष छाया। इसकी सही वर्तनी क्या बनेगी, तरु छाया। इसकी सही वर्तनी क्या बनेगी, मात्र छाया। इससे पता चलता है आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है, आप अपने आप को कितने लॉजिकली चीजों को समझते हो। और इसकी जो सही वर्तनी बनेगी वो बनेगी गुरु उपदेश, अर्थात यहाँ पे बड़ा ऊ आएगा। छोटे ऊ और बड़े ऊ में यही अंतर होता है, एक प्यारे दोस्तों रे के साथ में ऊ आएगा तो वो छोटा ऊ बनेगा, और एक रे के साथ में बड़ा ऊ आएगा तो ये बड़ा ऊ बनाएगा। दोनों में अंतर ये था कि इसमें घुंडी मुड़ी नहीं है और उसमें ये घुंडी मुड़ी हुई है। ठीक है, क्लियर, कुछ समझ में आ गया आपको। ठीक, तो यहाँ पर क्या है जी, ये तो इसकी सही वर्तनी क्या हो गई, इसकी सही वर्तनी हो गई गुरु उपदेश। इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तरु छाया। इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी, दुरुपयोग बुरा उपयोग। और इसकी सही वर्तनी हो जाएगी पितृ, इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फिर वो आपसे पूछ रहा है विच्छेद परिच्छेद अनुच्छेद, ठीक है जी, इसमें कौन सी संधि और कैसे। तो वी के बाद में यहाँ पे परी के बाद में और यहाँ अनु के बाद में, वो आपसे उपसर्ग भी पूछ सकता है। इसमें वी उपसर्ग, इसमें परी, इसमें अनु उपसर्ग है। यहाँ किसी स्वर के बाद में छ आया तो बीच में छ आ गया, यहाँ किसी स्वर के बाद में छ आया तो बीच में छ आ गया, यहाँ किसी स्वर के बाद में छ आया तो बीच में छ आ गया। तो ये तीसरी कंडीशन आपकी, सॉरी फोर्थ कंडीशन यही थी। ठीक है, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छ वर्ण आए तो दोनों के बीच में क्या आ जाता है, छ आ जाता है, दोनों के बीच में क्या आएगा, छ। तो ये थी आपकी फोर्थ कंडीशन। अब आ जाओ आप फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या है जी आपकी, यदि तय के बाद च ज ल, यदि तय के बाद में
चे, जे, ले और डे, डे वर्ण आए तो इनका परिवर्तन, तो तय का परिवर्तन, तय का वन आए तो तय का परिवर्तन, तय का परिवर्तन कर्म से आधे चे, आधे जे, आधे ले, आधे डे में हो जाता है, डे में हो जाता। कैसे होगा जी परिवर्तन? यहाँ पे देखिए, चरित, उच्चारण, सज्जन, उज्ज्वल, उल्लेख, उल्लास। यहाँ पे क्या होगा जी? ये हो जाएगा आपका सत और चरित, ये संधि बनेगी उत और चारण, ये बनेगा सत और जन, और ये बनेगा उत और जवल, और ये होगा आपका उत और लेख, और ये होगा आपका उत और लाश। क्लियर? तो तय के बाद में क्या आ गया? छः। ये तय के बाद में छः, तय के बाद में छः, तय के बाद में जय, तय के बाद में जय, तय के बाद में ले, और तय के बाद में ले। तो तय के बाद में जो भी होगा ये उसी में बदल जाएगा। अब तय के बाद में छः है तो ये वाला तय छः में बदला, तय के बाद छः में बदल गया, तय के बाद जय है तो ये जय में बदल गया, तय के बाद जय तो ये जय में बदल गया, आधा जय आधा तय में। तय के बाद ले तो ये आधा तय आधे लय में बदला, तय के बाद ले तो ये आपका आधे लय में बदला। इसका सही संधि विच्छेद ये है, इसका सही संधि विच्छेद, क्योंकि इनका मीनिंग होता है सत श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ चरित है वो सच्चरित है, दूसरे नंबर में जाके शब्द बना ये आपका। तो तय के बाद में जो भी होगा उस तय का परिवर्तन उसी में हो। देखो यहाँ पे तय के बाद में क्या है? जय, तो ये तय जय में बदला। यहाँ तय के बाद में क्या है? ये लय में बदल गया। यहाँ लय है तो ये किस में बदल गया? लय में। क्लियर? तो व्यंजन संधि हो गई, क्योंकि दो व्यंजन हैं जो आपस में परिवर्तन कर रहे हैं। इसके बाद शब्द आ गया आपका उड्डयन। यहाँ पर क्या है? ये उड और डयन। इससे पहले क्या था? इससे पहले था ये उत और डयन। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ तय के बाद में ये डे आया, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, और ये तीसरी कंडीशन। ठीक है जी। तय के बाद में क्या आ गया? डे। तो जब तय के बाद में डे आया तो ये तय का डे में परिवर्तन, जो भी तय के बाद में आएगा उस तय का परिवर्तन उसमें हो जाएगा, तब जाके ये उड्डयन शब्द बना है, उत और डयन से। ठीक है जी, क्लियर? बात समझ में आई? इसके बाद में 6 कंडीशन। तो 6 कंडीशन क्या होगी? 6 कंडीशन है सम उपसर्ग,
सम उपसर्ग के बाद यदि क्रिया या पर क्रिया से बना शब्द आए तो दोनों के बीच में दंतव्य आधा से आ जाता है तथा मैं का परिवर्तन तथा सम उपसर्ग के मैं का परिवर्तन अनुस्वार चिन्ह में हो जाता है। जैसे संस्कृत, संस्कार, संस्कृति और संस्करण। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, सम और करते हैं ये सम और कार, ये सम और करते और ये सम और करण है। यहाँ आपको ध्यान रखना है मैं के बाद में क्या, मैं के बाद में क्या, मैं के बाद में क्या और मैं के बाद में क्या है। तो यहाँ पर इस मैं के बाद में कर क्रिया या कैसे बना शब्द आता है, तो बीच में दंतव्य से का आगम हो जाता है, दंतव्य से आ जाता है। और इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन, इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन, तभी ये शब्द बने। बताया तो आपको ओ और ओ की पहचान में ये रहा। ओ और ओ की पहचान ये बताइए भाई, रे के साथ में छोटा ऊ आएगा तो ये मात्रा लगेगी छोटे ऊ की, और जो बड़ा ऊ आएगा तो आप यहाँ घुंडी मोड़ दो, ये बड़ा ऊ है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, कंडीशन नंबर 7। कंडीशन नंबर 7 क्या कह रही है, परि उपसर्ग के बाद यदि कै या कर क्रिया से बना शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य आधा से आ जाता है। कैसे आएगा, परिष्कार, परिष्करण, परिष्कृत। यहाँ पे क्या होगा, परि और कार, परि और करण, परि और कर। यहाँ क्या होगा जी,
यहाँ पे कै से बना शब्द आ गया जी, परी उपसर्ग के बाद में कै, यहाँ भी परी उपसर्ग के बाद में कै, परी उपसर्ग के बाद में कर क्रिया आ गई। इसी वजह से ये मूर्धन्य से आया है। ये मूर्धन्य से क्यों आया? परी उपसर्ग के बाद में कर क्रिया से बना शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है। क्लियर? तो ये मूर्धन्य से बीच में क्यों आया? परी उपसर्ग के बाद में कै या कर क्रिया से बना शब्द आता है, तो दोनों के बीच में मूर्धन्य से का आगम हो जाता है। तो ये क्या कहलाई? आपकी व्यंजन संधि कहलाई। ठीक है जी। आगे फिर आपको देगा वो ये सच, शस्त्र, उच्छ्वास, उच्छृंखलता, पद्धति, उद्गार और उद्धरण। आपसे पूछेगा इनमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर क्या हो गया जी, सच और शास्त्र। इससे पहले क्या था ये, सत और शास्त्र। यहाँ पर क्या है जी, उच्च और श्वास। इससे पहले क्या था ये, पुत और श्वास। यहाँ पर ये क्या था जी, आपका उच्च और संकल्पना। और ये क्या है जी, यहाँ पे पुत और संकल्प। ठीक है। यहाँ पर क्या है ये, पद और गति। और यहाँ पे ये पद और हद, उद और धार, यहाँ उद और हाथ। ये क्या था जी, उद और धरण। और इससे पहले ये क्या था, पुत और हरण। तो इनका सही संधि विच्छेद दोस्तों ये है। पहले कंडीशन ये थी। अब इस तय का छ में परिवर्तन हो गया, से का छ में, तो ये दूसरी कंडीशन बनी। ऐसे यहाँ तय का छ में और इस वाले से का छ में, तय का छ में, इस वाले से का छ में, तय का दह में, है का दह में, तय का दह में, है का दह में, तय का दह में और है का दह में परिवर्तन हो गए, तब जाके तीसरी कंडीशन में ये शब्द बने। ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें सब में व्यंजन है। देखो, तै से, तै से, तै से, तै है, तै है, तै और है। जहां दो व्यंजन हो या दो में से कोई एक व्यंजन हो, वो व्यंजन संधि है। नियम क्या बनेगा, यदि तय के बाद में से आता है तो इस वाले तय का च में परिवर्तन, इस वाले से का छ में परिवर्तन, और ये वर्तनी अपने आप में सही। तय के बाद में से आता है इस तय का छ में, और इस वाले आधे छ का, आधा है तो आधे में बदलेगा, ये पूरा था तो पूरे में बदलेगा, ये भी वर्तनी सही। तय के बाद में से आएगा, ये तय छ में बदल गया, और ये वाला से, ये वाला जो है छ में बदल गया, ये भी वर्तनी सही। तय के बाद है आएगा तो तय दह में बदलेगा, है दह में बदलेगा, शब्द बन गया पद्धति। तय के बाद है आया तो तय दह में बदलेगा, है दह में बदलेगा, शब्द बन गया उद्धार। तय के बाद है आएगा तो तय दह में बदलेगा और है दह में बदलेगा, तो ये बन गया आपका प्यारे दोस्तों शुद्ध वर्तनी। तो ये सारे के सारे क्या थे, शुद्ध वर्तनी थे। इसके बाद हमारा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कहाँ होती है,
विसर्ग संधि की दो कंडीशन है हमारी। एक तो विसर्ग संधि की कंडीशन ये है कि विसर्ग के साथ में ये जो हमारा विसर्ग होता है, तैरने वाला रे है, ये वाला से, ये वाला से और ये वाला जो से होता है, ये सारे के सारे हमारे किस में बदल जाते हैं, विसर्ग में बदल जाते हैं। तो इन सब का परिवर्तन किस में होगा, इन सब का परिवर्तन होगा विसर्ग में। तो हम कहेंगे कि ये बदल जाते हैं विसर्ग में, या फिर विसर्ग बदल जाता है इन वर्णों में। कैसे बदलते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द ले लिया प्रातःकाल, तो ये जो प्रातःकाल है, प्रातःकाल शब्द ले लिया। ऐसे ही पुनः आगमन शब्द ले लिया, अतः एवं शब्द ले लिया। तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपका क्या होगा, यहाँ विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, विसर्ग का विसर्ग में, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन होगा। इसके बाद में फिर यहाँ हमने शब्द ले लिया निर्धन, यहाँ शब्द ले लिया दुर्दिन, यहाँ शब्द लिया निर्विरोध और यहाँ शब्द ले लिया दुर्गम। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर नि विसर्ग और धन, ये दो विसर्ग और दिन, नि विसर्ग और विरोध और ये दो विसर्ग और गम। यहाँ पर क्या किया, ये जो विसर्ग है तैरने वाले रह में, विसर्ग इस तैरने वाले रह में, विसर्ग तैरने वाले रह में, विसर्ग तैरने वाले रह में, ये आप ये कहोगे ये वाला तैरने वाला रह विसर्ग में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। इसके बाद में फिर हमने यहाँ शब्द लिया निसंदेह, ठीक है जी, दुस्साहस, निस्तेज, और इनको कैसे करेंगे, ये नि विसर्ग संदेह, बिना संदेह के, ये दो विसर्ग साहस और ये नि विसर्ग और तेज। ये आपको ध्यान रखना है, विसर्ग का से में परिवर्तन, से का विसर्ग में, विसर्ग का से में परिवर्तन हो गया। इसके बाद में फिर यहाँ हमने शब्द लिया क्या, निष्काम, और ये क्या है, निष्फल। ऐसे ही दुष्परिणाम, और ये क्या बन गया हमारा, दुष्ट। तो ये हो गया जी हमारा नि विसर्ग काम, ये नि विसर्ग फल, और ये दो विसर्ग परिणाम, और ये दो विसर्ग पर, ठीक है। तो यहाँ विसर्ग का से में, से का विसर्ग में, विसर्ग का से में और से का विसर्ग में परिवर्तन। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कहीं पर ये विसर्ग आता है तो विसर्ग में तैरने वाले रह तीनों तरह के आधे से में बदल जाता है, ठीक है जी 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 बिल्कुल कराएंगे जी, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हमारी हो गई इधर। विसर्ग संधि की दूसरी कंडीशन ये है, विसर्ग संधि की दूसरी कंडीशन हमारी ये वाली है, अगर कहीं पर ये मन आता है, या ये यश आता है, या ये तप आता है, या ये अद आता है, या ये पे आता है, या ये वे आता है, या फिर यहाँ पे सत
या रज या फिर ये तम आए तो इन सब के विसर्ग का परिवर्तन, तो इन सब के विसर्ग का परिवर्तन, इन सब के विसर्ग का परिवर्तन औ में हो जाता है। इन सब के विसर्ग का परिवर्तन औ में। अब हम ये कहेंगे ये विसर्ग औ में बदल गया या औ विसर्ग में बदल गया। कैसे बदलेगा ये भी देखिए। यहाँ पर हमने समझ लिया मनोविज्ञान मनोनुकूल, तो क्या करेंगे यहाँ पे मन विसर्ग जय, मन विसर्ग विज्ञान, मन विसर्ग अनुकूल। क्या हुआ जी, इस वाले विसर्ग का औ में, इस वाले विसर्ग का औ में या फिर औ का विसर्ग में परिवर्तन हुआ। ठीक है। दूसरा क्या है जी, हमने शब्द लिया यशोदा, यशोधरा और यशोमती। कैसे करेंगे, यश विसर्ग और दा, यश विसर्ग और धरा, यश विसर्ग और मति। यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग का औ में, विसर्ग का औ में औ का विसर्ग में परिवर्तन। फिर यहाँ पे हमने शब्द लिया तपोवन, तपोभूमि, तपोगान। यहाँ पे क्या हो गया, तप विसर्ग वन, तप विसर्ग भूमि, तप विसर्ग गामी। तो यहाँ पे क्या था, विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में परिवर्तन। ऐसे ही यहाँ हो गया अधोपतन, अधोगामी और अधोन्नत। यहाँ क्या है, ये अध विसर्ग पतन, यहाँ अध विसर्ग गामी, अध विसर्ग उन्नति। विसर्ग का औ में परिवर्तन, औ का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग का औ में परिवर्तन। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है आपका प्योधि, प्योद और प्योज। यहाँ क्या करेंगे जी हम, पे और दी, यहाँ पे पे और दे, यहाँ पे और दे। पे कहते हैं पानी को, धी धारण करने वाला, दे देने वाला, जय जन्म लेने वाला। पानी को धारण करने वाला सागर अर्थात समुद्र होता है, पानी को देने वाला बादल होता है, पानी में जन्म लेने वाला कमल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले विसर्ग का औ में परिवर्तन, इस वाले औ का विसर्ग में और विसर्ग का औ में परिवर्तन हुआ। क्लियर। अब यहां तक आपके हो गए। अब इन सब के एक एक एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे वयोवर्ध जो आयु में बढ़ा है, सतोगुण जो अच्छे श्रेष्ठ गुण वाला है, इसके बाद रजोगुण और इसके बाद तमोगुण। इनका संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर वै और वर्ध जो आयु में बढ़ा है, यहाँ पे तत् विसर्ग गुण, यहाँ रज विसर्ग गुण और यहाँ तम विसर्ग और गुण। इसमें क्या हुआ, विसर्ग का औ में
औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में, और ये औ का विसर्ग में परिवर्तन हुआ, तब जाके हुआ। तो संधि वाला टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, जिसमें आपने स्वर संधि के 5 भेद, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, विसर्ग संधि की एक तो कंडीशन है ये, जहां भी किसी शब्द के आरंभ में मन, यस, तप, अद, पे, वे, सत, रज, तम आ जाए और इसके विसर्ग का औ में परिवर्तन हो। देखो एक औ ये भी बनता है, ए और ऊ को मिला के, ए और ऊ को मिला के औ बनेगा, तो वो गुण संधि होगी, क्योंकि दोनों के दोनों स्वर हैं। तो ये स्वर संधि का भेद कौन सा है, गुण संधि है। यदि ए और ऊ को मिला के औ बन रहा है तो गुण संधि है, यदि विसर्ग का औ बन रहा है तो वो विसर्ग संधि है। तो ये गलती मत करना। तो ये क्या हो गया आपका, इन सब के विसर्ग का औ में परिवर्तन, या कहेंगे औ का विसर्ग। भाई अगर वो ये देगा तब तो कहेंगे औ विसर्ग में बदल गया, और वो कहेगा मन और जैसे शब्द बनाओ, तब आपका हो गया विसर्ग औ में बदल गया। ऐसे ये कंडीशन है। ठीक है, विसर्ग का विसर्ग में तैरने वाले रहे, तीनों तरह के आधे से का परिवर्तन किसमें होगा, विसर्ग में होगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे उसके। तो ये इनका सही संधि विच्छेद है। इनमें वो आपसे उपसर्ग भी पूछ सकता है, इसमें नी उपसर्ग है, इनमें यहाँ पे 2 उपसर्ग है। तो वर्तनी में पूछे, उपसर्ग में पूछे, पर्यायवाची पूछे, अभी पूछ नहीं रहे थे आपसे पर्यायवाची। ठीक है, कैसे बताते। ठीक है, प्योधि क्या है, सागर का, पे पानी, धी धारण करने वाला, पानी को जो धारण करते हैं। प्योद पे पानी, दे देने वाला, पानी को देने वाला बादल है, पानी में जन्म लेने वाला कमल है। तो पर्यायवाची का पता, वर्तनी का पता, उपसर्ग प्रत्यय का पता, अनेकार्थी शब्दों का पता आपको संधि के द्वारा होता है। और संधि वाला टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। शाम को क्लास होगी आपकी, ध्यान रखना, 9 बजे हिंदी बाय यूट्यूब चैनल पर। सुपर 60 में 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे।